हेलो जी। ये मैंने यूएसबी फ्लैश ड्राइव बूटेबल कर लिया है। इसको बूटेबल किया पहले मैंने। वो बूटेबल किस तरीके से किया उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मैक ओएस एक्स लाइन डीएमजी फाइल जो मैंने इंस्टॉल की है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। उसके बाद मैंने इसे ट्रांस मैक के ज़रिए बूटेबल किया है। बूटेबल करने के भी प्रोसेस है, जिस तरह वो क्लीन करते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस है। फॉर्मेट विद फॉर मैक वो करके उस तरीके से इसको किया जा सकता है। देन अगला प्रोसेस क्या है, मैंने इसको फॉर्मेट करके इसके अंदर इंस्टॉल किया। अब मुझे मैंने ऑन वाला बटन दबाया, लेकिन अब मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने विंडोज़ आर दबाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट ही यूएसबी इंसर्ट की है, पावर का बटन दबाया है। हेयर इज़ द पावर बटन, इसको मैंने दबाया है तो डायरेक्ट ही ये यूटिलिटीज़ मैक ओएस एक्स यूटिलिटीज़ ओपन हो गई हैं। अब इसको मैंने यूटिलिटीज़ ओपन की हैं, तो आगे क्या करना है, ये कैसे इन चार ऑप्शन हैं इधर। गेट ऑनलाइन हेल्प, रिस्टोर फ्रॉम टाइम मशीन बैकअप एंड देन री इंस्टॉल विद मैक ओएस एक्स देन डिस्क यूटिलिटी। ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए बेहतर आप यानी जो पहला ऑप्शन है वो नहीं करना। सेकंड ऑप्शन री इंस्टॉल विद मैक ओएस, इसको कैसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ये जो नेविगेशन कीज़ हैं, इनको नेविगेशन कीज़ कहते हैं। इनमें से डाउन एंड अप को यूज़ कर रहा हूँ मैं। डाउन एंड अप, ये देखिए डाउन एंड अप। अब नीचे री इंस्टॉल विद मैक ओएस एक्स सेटअप एंड इंस्टॉल अ न्यू कॉपी ऑफ लाइन। अब मैंने पहले यूएसबी नहीं थी, मैंने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है। कनेक्ट करके मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की है इसको मैंने यूके करके भी देखा है और इंस्टॉल करने की कोशिश की है। लेकिन उसकी रीज़न क्या थी कि ये पुराना फर्मवेयर है। ये मैकबुक प्रो लाइन सीरीज़ है जो 2012 और 10 से 12 या 11 से 12 इस तरह से चली। और 2015 में इसकी डिजिटल सर्टिफिकेशंस ख़त्म हो गई, यानी इसकी सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस थी वो डिजिटल एप्पल ने ख़त्म कर दी थी। सो इस वजह से ये ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं होना था। इसकी आपको फ़ाइल 4.7 गीगाबाइट्स की यानी जीबी की फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है। देन उसको दूसरे लैपटॉप, ये मेरे पास दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये देखें मेरे पास अभी भी ओपन है। ये वाली मैंने यूएसबी निकाली हुई है, लेकिन मैंने इसको डिलीट नहीं किया होता। ये देखें, ये है ट्रांस मैक वर्जन 15.4। ये मैंने इधर ये वाला ओपन किया। देन इनमें से ये मैंने पहले इसकी ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट, ये दरअसल इंस्टॉल मैक ओएस एक्स डॉट डी एम जी फ़ाइल होती है। अब डी एम जी फ़ाइल में से पैकेज फ़ाइल, जब ये इस तरह करके आपने पहले पीसी में डाउनलोड की हुई थी, इसके ऊपर करके क्लिक करना है तो नीचे जो मैक ओएस एक्स इसकी पैकेज फाइल हमने इधर शिफ्ट करनी है। क्योंकि बाद में जब हमने इसको ये वेंडर वाली फ़ाइल है इसके ऊपर क्लिक करना, खैर तो वो आ जाएगी कि हमने रिस्टोर विद डिस्क इमेज, वो क्लिक करके उसके अंदर ये वाला डेस्कटॉप पे जो फाइल रखी है इसको ये वाला पैकेज देना है। वो 10 मिनट लग जाएंगे आपके, तकरीबन 5 से 10 मिनट। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर, रैम एंड कैपेसिटी ऑफ योर लैपटॉप, वो हो जाएगी। फिर इसको इसमें लगाना है। देन ये मैंने लगा दिया। अब चले ये अगला प्रोसेस हम देखते हैं। मुझे ये नहीं था पहले थोड़ा मैंने टाइम कंज्यूम किया इस चीज़ को, प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूट करना आसान होता है, प्रोसेस को समझना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने ये देन माउस के साथ नीचे से ये थोड़ा सा इसका ये हार्डली चल रहा है। ये देखेंगे आगे नो शो ओपन हो गया। तो ये कंटिन्यू पे आना है। मैंने एक बार आधा करके इसको कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दूँ। अब अग्री पे क्लिक करना है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऊपर ये ऑप्शन शो हो रहा है, आपने ये टैब की के साथ नेविगेट करना है। अग्री के ऊपर आ गई, या डायरेक्ट माउस से इसको नेविगेट करके, यानी ये जो तीर है, ये जो एरो है, इसको यहाँ लाना है। देन ये ओके करना है। ये देखना भी ओके होगा, ये ओके। अब इसके अंदर कई बार ये अपनी, चूँकि हमने इसकी जो पार्टीशन स्कीम होती है वो GUID या GPT या फिर MBR होती है, तो वो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा आप टर्मिनल विंडोज़ या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या मैक ओएस। सो ये पार्टीशन स्कीम डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर। सो हार्ड डिस्क मैंने इसको पहले रेज़ किया, फिर GUID पार्टीशन और उसकी एक्सटेंडेड जर्नल जो स्कीम है उसके साथ मैंने रेज़ किया। अब मैंने इसको, ये देखें, इसको मैंने उसके साथ नहीं था किया। ये देखो, ये अवेलेबल नहीं है,
इंस्टॉल करने के लिए, इसलिए मैंने मेन डिस्क में किया है। उसको मेन डिस्क में करने के लिए मैंने आगे ये लाऊंगा मैं इंस्टॉल पे, देन मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। यस, ये देखिए अब उसने कहा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली, यानी ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये देखना अभी ये मैंने ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी ये तकरीबन मैंने वीडियो पॉज की थी, मैंने कहा फ़ायदा नहीं है क्योंकि पीछे थोड़ा सा बोल रही है, तो इस वजह से आपको शो चेक करवाता हूँ। ये स्पीड ये देखें कैसी चल रही है स्पीड। अच्छा, इसको मैं मेन डिस्क में के नेम से जो मैंने इसकी ड्राइव बनाई हुई है इसमें क्यों कर रहा हूँ, इसमें करने की एक स्पेसिफिक वजह ये है, और इसका बड़ा मज़े का डिज़ाइनिंग बड़ी इसके मज़े की है। इसकी कूलिंग का जो प्रोसेस है ये आगे दिया हुआ है उन्होंने, ना फ़ैन नीचे दिया है ना साइड पे दिया है, ये आगे दिया है। ये बेस्ट बेस्ट जो डिज़ाइन है वो मुझे लगता है, क्योंकि साइड पे वो भी बंद हो जाता है जब आप किसी पिलो पे रखते हैं या नीचे रखते हैं तो फिर भी बंद हो जाता है, उसकी वजह से हीट हो जाती है, हीट ये भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी इसका कूलिंग प्रोसेस बहुत कमाल का मुझे लगा है जी, यहाँ से निकलता है और यहाँ से आगे आगे, और चलाने वाले का अगर सर्दियाँ हैं तो हाथ ठंडे हैं तो हाथ भी गर्म कर रहा है। ये से देखें ऐसे करके हाथ गर्म हो रहे हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं फिर दोबारा आपकी तरफ हाजिर हूँ। अच्छा, मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इधर विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 से मैंने यूएसबी बूटेबल किया। मेरे पास मैक ओएस दूसरा कोई नहीं था जिसकी मदद से मैं इसको, ये देखें मेरे पास थका हुआ लैपटॉप है जिसके ऊपर इतनी गर्द है, तो ये मुझे बहुत बुरा अमल लगता है कि जो आपकी यूज़ करने की चीज़ें हैं, जो आपकी इस्तेमाल करने की चीज़ें, आप उन्हें इस तरीके से गंदा रखें। दैट्स अनफेयर थिंग to do, because I feel that if you want to be something, if you want returns and rewards from the things in which you are interested, these things should be clean, these should be cared, because these are things which helped me to reach this। और इसका मैंने वॉलपेपर वगैरह काफ़ी अच्छा लगा है, तो बाकी मैंने कोशिश की है कि इसको, ये देखें मैंने इससे इंस्टॉल किया। विंडोज़ 10 है इस वक्त इसमें, और इसको इसके ट्रांसमैक से किया है वर्जन 15.4। इसकी और भी सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं इस मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटेबल, लेकिन जो लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है चूँकि ये पुराना है, इसके लिए उन्होंने ट्रांसमैक को ही बेहतर, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके डीप सीक से, चैट जीपीटी से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से पूछा है, तो इन्होंने यही बेहतरीन बताया है। और मुझे गूगल ने बहुत हेल्प किया है, गूगल जेमिनी ने और गूगल एआई ने, उसकी डाइव डीप, जो डाइव डीप जो ऑप्शन है उसने, या एडवांस्ड एआई ने, उसकी ने जेमिनी ने बहुत हेल्प किया, जो कि गूगल बार्ड था इन द बिगनिंग। अच्छा, इसने मुझे बहुत तंग किया है, ये कई बार स्टक हो जाता था, कई बार बहुत मसला, क्योंकि यहाँ इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको इसके डीएमजी फाइल पे बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है और मैंने बड़ी मुश्किल से इंस्टॉल की है। ये देखें जी 2 मिनट अभी भी कह रहा है, ये 2 मिनट वाली वो जैलदार वाला 1 मिनट दिंदा है, 1 मिनट आया मैं, लेकिन अब चूँकि वाकई में बड़ी जल्दी होने वाला है, तो ये मैकबुक प्रो है मेरे पास, लाइन सीरीज़, आई थिंक लाइन सीरीज़, हाँ एक्स लाइन सीरीज़, Mac OS X Lion series. Then select. Done. 1 second. Done. Wow. ये भी होगा on. हाँ जी, ये देखें अभी ये हो रहा है, अभी इट विल टेक अ लिटिल टाइम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये क्या ऑप्शन शो करता है क्या नहीं करता, मैं देखता हूँ कि क्या वाकई में आगे चलता है या हमें यहाँ स्टक ही रखेगा। लेट्स सी क्या होता है। या वाओ वाओ वाओ, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। इंस्टॉलिंग मैक ओएस फॉर मेक डे।
ये 23 मिनट्स का कह रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। इसकी आवाज़ सुनो, मैं आवाज़ सुना रहा हूँ। बड़ा क्वाइट चलता है यार, मुझे बड़ा प्यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्वाइट, शोर नहीं इतना। हीट हुआ है, ये मैंने झोली में रखा हुआ तो मेरे टांग पे महसूस होता है कि ये हीट हुआ है।
मेरे मेरे बाल मार लिए कपड़े तो ले गए थे भांडे के अंदर बाल काट लांगे ना मर्जी का के अंदाज़े करम पे आना दिल का Welcome. This is United Kingdom, United States, then Chris. Then क्या करना है इसको United States, then select your region, US, Canada, choose a keyboard layout, US keyboarding, then there will be select your Wi-Fi network if you connect to the internet using a wired network. Click other options if you rather set up network and click continue. Your network connection could not be configured. You will not be able to send your registration information or connect to the internet right away. Click the try again to change your network settings or click the try again कर लिए